हाय गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड का प्रयोग के बारे में। इसके पहले हम लोग सारा कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कुड का प्रयोग के बारे में। आज हम लोग दो ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? COULD, कुड। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके आज दो कंसेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिए। चले हम लोग शुरू करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में कुड हैव प्लस वर्ब 3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल PARTICIPLE पार्टिसिपल का प्रयोग हो, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो और कुड हैव का प्रयोग हो। कुड हैव प्लस वर्ब 3 कहेंगे या फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो, तो इसका अर्थ हम लोग कैसे समझेंगे कि इसकी कितने अर्थ होते हैं? इस कंसेप्ट को आज समझना है। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं आपको पढ़ाने का नहीं, समझाने का कोशिश करता हूं, ताकि आप सारा कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें और लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में कुड है प्लस वर्ब 3 आए तो उसका दो कंसेप्ट होता है, दो अर्थ होता है। और पहला अर्थ क्या होता है? पहला अर्थ होता है क्या? कि काम करने की शक्ति सामर्थ्य क्षमता थी पास्ट टाइम में, किंतु काम पूरा नहीं हुआ है। कोई काम करने की किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति सामर्थ्य क्षमता था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, He could have helped Radha but he didn't। देखिए यहां सबसे पहले तो हम लोग समझ जाए कि इससे पास्ट टेंस का अर्थ मालूम पड़ता है। यदि किसी सेंटेंस में कुड है प्लस वर्ब 3 का प्रयोग हो तो इससे पास्ट टेंस का अर्थ मालूम पड़ता है। और इसके दो अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ क्या बता रहा है कि किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की शक्ति सामर्थ्य क्षमता थी, लेकिन वह काम नहीं किया है। जैसे ही कुड हैव हेल्प्ड राधा, वो राधा को सहायता कर सकता था, मदद कर सकता था। उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य क्षमता था सहायता करने का, लेकिन वह सहायता नहीं किया। इसका अर्थ होता है बट ही डिड नॉट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। समझ गए कंसेप्ट? समझ गए ना? यदि किसी सेंटेंस में कुड है प्लस वर्ब 3 का प्रयोग हो तो इसे यह अर्थ झलकता है कि पास्ट टाइम में किसी काम करने की शक्ति सामर्थ्य क्षमता थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका, नहीं हुआ है। जैसे ही कुड हैव हेल्प्ड राधा, वो राधा को सहायता कर सकता था, बट ही डिड नॉट, वो नहीं किया, काम पूरा नहीं हुआ। वी कुड हैव वर्कड हार्ड, वी कुड हैव वर्कड हार्ड बट वी डिडंट। देखिए, We could have worked hard या could have प्लस वर्ब 3 वर्ड आया है। हम लोग कठिन परिश्रम कर सकते थे। इसका अर्थ ये हुआ हम लोगों के अंदर शक्ति सामर्थ्य क्षमता थी, लेकिन हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, कठिन परिश्रम नहीं किया। We could have worked hard, हम लोग कठिन परिश्रम कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। But we didn't, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। आप समझ गए कंसेप्ट को? आप यदि किसी सेंटेंस में कुड है प्लस वर्ब 3 है तो यह पता चलता है कि काम करने की शक्ति सामर्थ्य क्षमता थी, लेकिन काम नहीं हुआ है, पास्ट टाइम।
अब दूसरा कंसेप्ट को समझते हैं, इसी का कुड है प्लस भाग 3 का। कुड है प्लस भाग 3 का दूसरा कंसेप्ट, इसको नहीं जानने से मीनिंग लगाने में, मीनिंग अर्थ समझने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए इनकी जानकारी जरूरी है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे इसका अर्थ को, तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे? कोई आदमी कुछ बोलता है या कहीं पर लिखा हुआ चीज है तो हम लोग कैसे समझेंगे? जब तक कि हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसका अर्थ नहीं लगा पाएंगे, ना सही सही बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे। इसलिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इसका दूसरा अर्थ यह है कुड है प्लस भाग 3 का, कि इससे यह बोध होता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम लोग। द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। पूनम कुड हैव टेकन इट। could have taken it। देखिए यहां could have प्लस भाग 3 का दूसरा कंसेप्ट, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, यानी बुक पुस्तक टेबल पर नहीं है। पूनम कुड हैव टेकन इट, पूनम इसे ली होगी। अब पूनम ली है या नहीं ली है, इसके लिए पूरी जानकारी नहीं है। समझ रहे हैं? परहप्स पूनम टुक इट, हम लोग लेते हैं परहप्स पूनम टुक इट, शायद पूनम ली है। इसका कोई जानकारी नहीं कि पूनम ही ली है, पूरी जानकारी नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। द कार is not in the garage. Mohan could have taken it out. Mohan could have taken it out. देखिए, द कार इज नॉट इन द गैरेज, गैरेज में कार नहीं है। मोहन कुड हैव टेकन इट आउट, मोहन इसे बाहर लेके गया होगा, लेकिन ये जानकारी नहीं है। क्या जानकारी नहीं है? कि मोहन ही ले गया होगा। तो देखिए, इसका अर्थ ये होता है परहप्स मोहन टुक इट आउट, शायद मोहन इसको बाहर ले गया। इसका अर्थ यही होता है। शायद जब लग गया, इसका मतलब डाउट है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर पूरी जानकारी होती है हम लोग क्या कहते हैं? मोहन टुक इट आउट हम बोलते हैं। लेकिन यहां मोहन कुड हैव टेकन इट आउट, शायद मोहन लेके गया होगा बाहर, इसकी जानकारी नहीं है कौन लेके गया है। हम लोग अनुमान लगाते हैं। इसलिए काम के नहीं होने के बारे में पता चलता काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, मोहन लेके गया है या नहीं ले गया है। इस कंसेप्ट को आप समझ गए दोनों कंसेप्ट को। अब प्यारे बच्चों, कुड हैव प्लस भाग 3 का दो कंसेप्ट था, एक ये। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट समझते हैं। कुड के जगह पर हम लोग वाज ऑब्लिक वर प्लस एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। वाज वर एबल टू इसको लिख सकते हैं या फिर कुड कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, उदाहरण के जरिए, उदाहरण के द्वारा। ही कुड कंप्लीट द टास्क, ही कुड कंप्लीट द टास्क। आप इस तरह लिख सकते हैं, ही was able to complete
द टास्क। ही कुड कंप्लीट द टास्क, कुड के जगह पर हम लोग वाज या वर प्लस एबल टू कर सकते हैं। ही वॉज एबल टू, वाज आ गया, एबल टू कंप्लीट द टास्क, यानी वो काम को पूरा करने के योग्य था। ही कुड कंप्लीट द टास्क, वो काम को पूरा कर सका। इसके बदले हम वाज वर प्लस एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, यू कुड राइट लेटर, तुम एक पत्र लिख सके। इसका अर्थ क्या हुआ? यू वर एबल टू राइट लेटर। हम यू वर एबल टू राइट लेटर लिख सकते हैं या फिर यू कुड राइट लेटर लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ सेम होता है। प्यारे बच्चों, आज कुड का प्रयोग समाप्त हो गया। कल फिर हम लोग दूसरा वोटेलरी के बारे प्रयोग के बारे पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपके सहयोग से ही इतना यहां तक मैं पहुंचा हूं, इसलिए और मुझे सहयोग की जरूरत है। बाय।